हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉम्बिनेशन चेक करे थे। इंट्रोडक्शन देख लिया था, इंक्रीमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स, जिसके तरीके से अपन समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपस में साथ में कैसे वर्क करता है। चलिए, ये लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने पढ़ा था। इस रूल को यहाँ से हटा देते हैं। और इस रूल को हटाने से साथ साथ मैं आपको बोर्ड पे एक और रूल लिख के देता हूँ। बोर्ड पे क्या, मैं यही लिख देता हूँ, सबसे ऊपर कमेंट लगा के लिख देते हैं, रूल फॉर सॉल्विंग सॉल्विंग प्रोग्राम ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये मैंने बोला, ठीक है। बस इतना सा रूल ये अपन यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। क्या है रूल? चलिए रूल देख लेते हैं फटाफट से। क्या है रूल? सबसे पहले आप प्री सॉल्व करेंगे, प्री, देन असाइन, प्री असाइन पोस्ट, प्री असाइन पोस्ट, प्री असाइन पोस्ट, देन पोस्ट। चलिए, इस रूल का क्या मतलब है, थोड़ा रूल को समझ भी लेते हैं। रूल को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है रूल? रूल कह रहा है सर, सबसे पहले प्री को सॉल्व करें, प्री को सॉल्व करें, प्री को सॉल्व करें। इसके बाद क्या बोल रहा है? देन उस वैल्यू को सब जगह असाइन करें, देन उस वैल्यू को असाइन करें, हाल साल क्या करें, आप उस वैल्यू को असाइन करें। देन लास्ट में पोस्ट को सॉल्व करें, पोस्ट को सॉल्व करें। अब ये हो सकता है पोस्ट प्री इंक्रीमेंट हो सकता है पोस्ट प्री डिक्रीमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। हम सभी को क्या करना है, बस देखना है कि कैसे वर्किंग हो रही है, ठीक है। इस टाइप से समझना है, यही रूल सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, वैल्यू को चेंज करते हैं, वैल्यू लेते हैं 3। और मैंने बोला कि यहाँ पे आप लगाइए प्लस प्लस एक्स। फिर मैं बीच में एक और प्लस लेता हूँ और मैं लगाता हूँ प्लस प्लस एक्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है अपन लोगों को। यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कितने ज़्यादा प्री हैं और कितने ज़्यादा पोस्ट। बट अगर मैं इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो, प्री कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल के आगे डबल प्लस। इसमें भी कैसे पहचानना है? वेरिएबल के आगे डबल प्लस, ठीक है। इसको ऐसे ही पहचानना है, बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। अगर मैं प्री की बात करूं तो इसमें क्या करना है, क्या करना है अपन को, रूल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्री को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्री को सॉल्व करेंगे, पहला प्री सॉल्व करेंगे सबसे पहले। कितना हुआ सर? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं बोलूं कि x की वैल्यू इनिशियल कितनी थी, 3। बट प्री के अंदर क्या होता है, पहले आप इसको कितना कर दीजिए, इंक्रीमेंट कर दीजिए y1। तो प्री इंक्रीमेंट होने के कारण 3 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी सर? 4। और 4 क्या होगी, 4। अब प्री सॉल्व हो गया, देन क्या करना है सर, वैल्यू को असाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनिशियली वैल्यू को असाइन भी कर दिया। क्या करा, प्री को सॉल्व करा, देन वैल्यू को करा असाइन। अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे प्लस को एज इट इज रखूंगा। अब वैल्यू असाइन हो चुकी है 3 से 4। अब वैल्यू जो x के पास आई है, इनिशियल तो कितनी थी 3, बट अपडेटेड कितनी हो चुकी है सर, 4। अब फिर से प्री मिल गया, प्री मिला तो फिर से रूल को ध्यान से देखेंगे, क्या करना है, प्री मिला तो फिर से प्री को सॉल्व करेंगे। प्री को सॉल्व करने के बाद क्या होगी, वैल्यू 4 से हो जाएगी 5। और जब 5 आ जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा, इस वैल्यू को कर दीजिए असाइन। और लास्ट में अगर आप पोस्ट को देखोगे तो पोस्ट तो इस प्रोग्राम में ला ही नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ प्री है और इसी को अपन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या करा, प्री को यहाँ पे उठाया और यहाँ पे सॉल्व करा। तो अब क्या होगा, 5 + 4 कितना हुआ सर, 9। जो 9 वैल्यू आई है वो किसके पास जाएगी सर, y के पास जाएगी। 9 वैल्यू किसके पास जाएगी, y के पास। और जो 5 है ये वैल्यू किसकी है, इस x की है। ये वैल्यू किसकी है सर, इस x की है। इसीलिए x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास इनिशियली 5, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। यही रहने वाला है, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू प्लस हुई है वो किसके पास जाएगी सर, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कौन है सर हमारे पास यहाँ पे, डेस्टिनेशन है हमारे पास y। तो ये दोनों प्लस होके किसके पास जाएंगी, y। और जो इंक्रीमेंट हुआ था 4 और 5, ये किस वैल्यू में हुआ था, किस मेमोरी में हुआ था, ये हुआ था सर x की मेमोरी में हुआ था। क्या हुआ था सर, ये x की मेमोरी में हुआ था, x की मेमोरी में हुआ था, ठीक है, हुआ था। इसीलिए जो 5 है वो किसके अंदर जाएगा, x के अंदर। इस प्रोग्राम को सिंपली रन करते हैं, रन करने के बाद चेक करते हैं क्या वैल्यू सही आई। ये देखिए, x की वैल्यू फाइनल 5 आई है, बट y की वैल्यू कितनी आई है, 9। बिकॉज प्लस होने के बाद जो फाइनल अपडेटेड वैल्यू गई है वही हो चुकी है y की। फिर से एक प्रोग्राम को लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं
और अब इसको समझते हैं एक बार और, मैं बढ़ा देता हूँ अब इसको। यहाँ पे मैं लगाता हूँ प्लस 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 एक्स। ठीक है, अब मेरे पास 3 हो चुकी हैं। चलिए इस चीज को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए कितनी आएगी सर यहाँ पे y की वैल्यू, पहले ध्यान से देखिए कितनी आएगी। y इक्वल्स टू, मैं इधर से लिखना चालू करता हूँ। ठीक है, y इक्वल्स टू, ध्यान से समझेंगे, y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। प्री मिल गया। प्री का काम क्या है सर, पहले प्री को सॉल्व करिए फटाफट से। प्री मिला है तो प्री को सॉल्व करा, 5 से कितना हो गया सर 6। असाइन भी हाल साल ही करना है आपको। कितना हुआ सर, प्री होने के बाद असाइन कर दीजिए फटाफट। तो ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई, मैं अज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, इस लाइन पे अब मैं यहाँ पे प्लस को ऐसे ऐसे रहने दूंगा। फिर से प्री मिल रहा है। प्री का काम क्या होता है, सबसे पहले सॉल्व हो जाना। सॉल्व होकर कितना हुआ 7, और यही 7 मैं मान के चलता हूँ असाइन भी हो गया। क्या हुआ सर 7, यही मान के चलता हूँ कि असाइन भी हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं। फिर से प्लस डाला, अब क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे फिर से प्री मिला है। प्री का काम क्या है, सॉल्व हो जाना। तो क्या होगा सर, सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होकर 7 से कितना होगा 8। अब क्या हुआ सर, 8 हो चुका। अब बस इस टाइप का स्टेटमेंट इंटरनली असाइन होगा, और अब आपको कर देना है प्लस। ठीक है, कितना आएगा ये, ध्यान से देखिए। 8 प्लस 7 कितना आएगा 15। 15 और प्लस 6 कितना आएगा 21। क्या यही आ रहा है, ध्यान से देख सकते हैं आप, यही आ रहा है शायद 21 ही। चलिए अब ये 21 आया, किसके पास जाएगा, इस y के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, इस y के पास। ठीक है, बट जो आया फाइनल वैल्यू 8 आई थी, वो किस में आई थी, इस x की मेमोरी में आई थी। किस में आई थी, इस x की मेमोरी में आई थी। इस टाइप से वर्किंग होने वाली है किसकी सर, किसकी सर, x की और y की, किसमें, प्री इंक्रीमेंट के केस में। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं क्या वैल्यू वही आई है। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आई है 8 और y की वैल्यू आई है 21, क्योंकि फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 8, और यहाँ पे जब तीनों को प्लस करके y को वैल्यू देंगे तो कितना आएगा 21। यहाँ पे 5 लिखा है, इसको 8 कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप से वर्किंग होती है प्री के केस में। चलिए वैल्यू को लेते हैं, फिर से चेंज करते हैं, वापस से 2 करते हैं। यहाँ पे 2 करने के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यूज को बढ़ा भी देता हूँ। प्लस 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 एक्स प्लस 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 एक्स। चलिए इस टाइप से देखते हैं कि वैल्यूज क्या आने वाली है। चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको यहाँ पे, फिर से समझते हैं। इनिशियल वैल्यू 2 है, अब जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व क्योंकि अपन सीख चुके हैं। इनिशियल वैल्यू 2 है, प्लस प्लस होने के कारण क्या होगा, पहले प्री सॉल्व होगा। प्री सॉल्व होने में क्या होता है, 2 से 3 हो जाएगी और डायरेक्ट असाइन हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, फिर से प्री मिल रहा है। प्री में क्या होता है, 2 से 3 हो गई थी, 3 से कितनी हो जाएगी 4, वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, फिर से प्लस करेंगे, 4 से कितनी हो जाएगी सर 5, और वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर से प्लस करेंगे, 5 से कितनी हो जाएगी सर वैल्यू 6, और वही असाइन हो जाएगी। फिर प्लस करेंगे, 6 से कितनी हो जाएगी वैल्यू 7, और वही असाइन हो जाएगी। इस टाइप से वर्किंग चलने वाली है। अब क्या होगा, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट। और x की वैल्यू अपन मान के चलेंगे, लास्ट वैल्यू यही इंक्रीमेंट हुई थी, तो x की वैल्यू तो क्या आएगी सर 7 आएगी। और मैं प्लस करके नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट असाइन करके रन करूंगा और देखते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो, तो y की वैल्यू मेरे पास आई है, x की आई है 7 जो कि सही थी बिल्कुल, और y की वैल्यू मेरे पास आई 25। अगर आपको लग रहा है कि गलत आई तो आप चार चेक कर सकते हैं। 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इस टाइप से वर्किंग होती है। आप ध्यान से देखिए, सेम केस में मैं क्या करता हूँ, पोस्ट लेने की कोशिश करता हूँ। सेम केस में क्या करूंगा, अब यहाँ पे पोस्ट लेंगे, सभी लोग नोट भी करते चले, नोट्स के अंदर पोस्ट लेने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं पोस्ट में वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास। ध्यान से देखिए, अब अगर पोस्ट आ गया तो ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा क्या रूल, नहीं सर, ये अप्लाई नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, सबसे पहले प्री है तो प्री सॉल्व करो, देन असाइन करो, देन लास्ट में पोस्ट को सॉल्व करना है। अब प्री तो इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, दोनों पोस्ट है। और अगर प्री नहीं मिला तो ये वाला रूल भी नहीं चलेगा कि प्री करो सॉल्व देन असाइन करो। तो यहाँ तक का रूल क्या हो जाएगा सर, नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ तक का रूल हाइड हो जाएगा, सिर्फ लास्ट में इतना सा रूल वर्क करेगा। क्या लास्ट में पोस्ट है, हाँ सर पोस्ट। और अब अगर पोस्ट है तो पोस्ट का रूल क्या कहता है, पोस्ट का रूल कहता है पहले आप वैल्यू को यूज करें देन इंक्रीमेंट करें। क्या करें आप, देन पहले आप वैल्यू को यूज करें देन इंक्रीमेंट करें। ध्यान से समझेंगे सभी, यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करना मतलब असाइन कर देना। यूज करना मतलब असाइन कर देना, जो भी इनिशियल वैल्यू चल रही है उसी को पहले असाइन कर दो, इंक्रीमेंट मत करो। तो मैंने क्या करा,
इस x की जो 2 वैल्यू थी मैंने उसको क्या करा, डायरेक्ट यूज करा। तो यूज करने में क्या होगा, जो x की वैल्यू 2 आई थी उसको मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, सीधा उस वैल्यू के पास भेज दूंगा। ये मेरे पास x की वैल्यू थी, मेरे पास y था, तो मैंने इस x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें दे दी। किसको दे दी, y को दे दी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 जो थी मैंने किसको दे दी, y को। ये मैं असाइन ही कर रहा हूँ। ठीक है, लिखना मतलब डायरेक्ट असाइन कर दी, इंक्रीमेंट नहीं बोला मतलब नहीं करा। अब असाइन करने के बाद क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंट होता है पोस्ट में, असाइन करने के बाद। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये वैल्यू क्या होगी, हवा में, मतलब इंक्रीज तो होगी बट हवा में हो जाएगी। हवा में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट असाइन कितनी होगी, बट असाइन कितनी होगी, बट बट असाइन कितनी होगी सर, कितनी होगी, असाइन होगी सर 2। कितनी होगी, 2। बाद में इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी, वो 3, लेकिन हवा में। अब हवा में इंक्रीमेंट होके 2 से कितनी हुई है, 3। असाइन आपने 2 कर दी और 2 से कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। और जो 3 हुआ है ये किसके पास जाएगा, नेक्स्ट वाले पोस्ट के पास। किसके पास जाएगा, नेक्स्ट वाले पोस्ट के पास। जो वैल्यू 3 आई है वो नेक्स्ट वाले पोस्ट के पास गई। पोस्ट के पास जाने के बाद क्या होगा, वही वैल्यू अब असाइन हो जाएगी 3। क्या होगी सर, वैल्यू असाइन हो जाएगी सर 3। असाइन कितनी हुई सर, 3। और बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगी हवा में। क्या हो जाएगा सर, बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा हवा में। तो 3 से कितना हो जाएगा, 4, बट होगा किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो 3 से 4 आएगा फाइनल यहाँ पे। और वाई की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ पे आएगा सर 5। ध्यान से रन करते हैं, ध्यान से रन करते हैं इसको और चेक करते हैं। 4 और 5 बोर्ड के पास चलेंगे, इस प्रोग्राम को अलग से समझेंगे थोड़ा सा कि कैसे वर्किंग हो रही है। चलिए यहाँ पे आते हैं, पोस्ट वाला केस देख रहे हैं, पोस्ट केस। चलिए ध्यान से देखेंगे, एक्स की वैल्यू इनिशियल में मेरे पास 2 आ रही है, 2 आ रही है। और वाई के पास मेरे पास क्या जा रहा है, वाई के पास यहाँ पे जा रहा है एक्स प्लस प्लस, फिर प्लस एक्स प्लस प्लस। ये मेरे पास वैल्यूज जा रही है। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज ये वाली जा रही हैं, तो मैंने क्या बोला था, प्री असाइन पोस्ट। अगर प्री है तो प्री असाइन पोस्ट लगेगा, बट नहीं है तो कौन सा लगेगा, सिर्फ पोस्ट लगेगा। कौन सा लगेगा, पोस्ट लगेगा, पोस्ट लगेगा। और अब कलर चेंज करके देखते हैं जरा, पोस्ट क्या कहता है सर, पोस्ट का काम है, पोस्ट क्या कहता है, पोस्ट का काम है, क्या कहता है पोस्ट, पोस्ट का क्या काम है, पोस्ट का, पोस्ट कहता है पहले असाइन करिए, आप पहले असाइन करिए और देन क्या करिए, इंक्रीमेंट करिए, देन क्या करिए, इंक्रीमेंट करिए। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट मिला है, पोस्ट का काम होता है वैल्यू को असाइन कर देना। तो इसकी प्लेस पे यहाँ पे पुट हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस पे यहाँ पे पुट हो जाएगा 2। और 2 पुट होने के बाद क्या होगा, 2 पुट होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। क्या हुआ, असाइन तो 2 हुआ, लेकिन बाद में इंक्रीमेंट होकर कितना बन गया, 3। और 3 बना क्या है, एक्स। किसकी वैल्यू चेंज हुई है, एक्स की वैल्यू चेंज हुई है। तो 3 कौन हुआ है सर, एक्स हुआ है। ठीक है, इस प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा ध्यान से, वैल्यू जो थी वो इंक्रीमेंट पहले नहीं हुई, पहले असाइन हुई, बाद में इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, इस टाइप से वर्किंग चलने वाली। चलिए क्या करा अपन ने, पोस्ट में सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को असाइन करा, कितनी हुई असाइन 2, बट बाद में कितनी हो गई सर 3। और ये अपडेटेड वाली 3 वैल्यू अब किसके पास जाएगी, इस वाले पोस्ट के पास। और पोस्ट फिर क्या कहता है, पहले असाइन करिए, असाइन कितना करेंगे, 3 करेंगे, कितना करेंगे सर 3। बाद में कितनी हो जाएगी, वो 4। हुआ कौन है, एक्स। कौन हुआ है, 4, एक्स हुआ है। और असाइन कितनी होगी, 3। तो ये असाइन होने के बाद जो प्लस होके वैल्यूज आएगी 5, तो ये किसकी बन जाएगी सर, 5 वैल्यू वाई की। बट जो वैल्यू यहाँ से पोस्ट असाइन होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ 4, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी सर, एक्स की वैल्यू। इस टाइप से ये लास्ट वाला प्रोग्राम वर्क करा है। क्या करा है सर, लास्ट वाला प्रोग्राम वर्क करा है। समझ में आया होगा आई होप सभी को। अब ध्यान से समझते हैं और वैल्यूज लेते हैं पोस्ट के लिए, कैसे वर्किंग होने वाली है। चलिए यहाँ पे वैल्यू लेते हैं बढ़ा के, एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे भी ले लेते हैं एक्स प्लस प्लस, और वैल्यू को यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे। चलिए इस रूल को भी हटा देते हैं, सभी याद रखेंगे इस रूल को। अब ध्यान से समझे सभी, क्या बोल रहे हैं अपन, पहले सॉल्व करेंगे प्री को, देन असाइन करेंगे, देन लास्ट में पोस्ट। तो पहले प्रोग्राम में देखो कहीं प्री दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो क्या करना है, डायरेक्ट इस पोस्ट वाले रूल पे आना है। और पोस्ट का रूल क्या कहता है सर आपको, पोस्ट का रूल कहता है पहले आप वैल्यू को असाइन करें, देन उसको इंक्रीमेंट करें। तो पहले मैंने असाइन करी वैल्यू को, असाइन करके मन में मैं बढ़ा के रखूंगा इस वैल्यू को, मन में क्या करूंगा, इसको इंक्रीज करूंगा। तो मैंने 3 से कितना करा, इसको 4 करा, और 4 मैंने इसके पास भेज दी। क्या करा, 4 करा और 4 मैंने इसके पास भेज दी। फिर मैंने क्या करा, 4 से इसको इंक्रीमेंट मन में करा और 5 हो गई,
तो मैंने 5 इसके पास भेज दी और क्या होगा 5 असाइन हो जाएगी। 5 असाइन होने के बाद क्या होगी, मैंने मन में इंक्रीज करा जिसकी वैल्यू 5 से कितनी हो गई सर 6, और मैंने 6 को क्या करा इसके पास भेज दिया, तो असाइन कितनी हो जाएगी इसके पास 6, और इंक्रीज मन में मैं रख लेता हूँ, मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे कि मैंने मन में क्या करा है, मन में सोचा है एक्स की वैल्यू 7। क्यों? क्योंकि 6 से कितनी हो जाएगी सर 7 हो जाएगी, और जो 7 हुई है वो कौन की मेमोरी में हुई है, किसकी मेमोरी में, एक्स की मेमोरी। तो क्या होगी, ये एक्स की मेमोरी में 7 चला गया, और वाई की मेमोरी में कितना जाएगा सर, ये प्लस हो गया। 6 + 5 11, 11 + 4 50, और 15 + 3 18। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है सर, 18 आने वाली है। इस टाइप से y की वैल्यू आएगी 18 और x की वैल्यू कितनी आएगी 7। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। पोस्ट का काम है सबसे वैल्यू असाइन करो और देन इंक्रीमेंट करके आप अपने मन में रख लो, देन अगली वैल्यू को अपडेटेड वाली जो आपने मन में रखी थी वही वैल्यू को यूज करो। फिर अगर असाइन हो गई है तो आप इंक्रीमेंट करके मन में रखो, जब नेक्स्ट पोस्ट आएगा तो जो मन में रखा था वही असाइन कर दो। इस टाइप से पोस्ट वर्क करता है जावा के अंदर। प्री ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि सिंपल बस करते जाना है, बट पोस्ट में क्या होता है, वैल्यू को असाइन करके देन इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। 7 + 18। चलिए अब क्या करते हैं, प्री और पोस्ट को साथ में लेके चेक करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है बट कोई इशू नहीं है, बट अपन सारे क्वेश्चंस लगा के ही जाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, बट पहले सारे सिनेरियोस कवर कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, प्री और पोस्ट को साथ में चेकआउट करेंगे। प्री और पोस्ट को साथ में चेकआउट करेंगे। पहले एक प्री लिया, देन एक पोस्ट लेंगे। अब आएगा रूल हमारा जो अपन ने स्पेसिफिक लगाया था, जहाँ पे प्री भी लाई कर रहा है और पोस्ट भी लाई कर रहा है। क्या बोलता है सर रूल, प्री देन असाइन देन पोस्ट। क्या करता है, प्री करो देन असाइन करो देन पोस्ट करो। ठीक है, चलिए वैल्यू यही लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 के केस में अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब अपन रूल लगाने वाले हैं प्री असाइन पोस्ट। कौन सा रूल लगाएंगे, प्री असाइन पोस्ट। क्या बोलता है सर, पहले प्री को सॉल्व करिए। इस प्रोग्राम में कौन प्री है सर, ये वाला हिस्सा प्री है। प्री क्या कहता है, सीधी इंक्रीमेंट करिए, आप क्या करिए सीधा इंक्रीमेंट करिए। 3 से कितनी हो जाएगी वैल्यू 4, क्योंकि प्री है, प्री का काम होता है इंक्रीमेंट करना। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, अब असाइन कर दो। तो ये 4 इंक्रीमेंट हो गया, हर साल असाइन हो गई किसके पास, इस पर्टिकुलर प्लेस पे। इस पर्टिकुलर प्लेस पे इंक्रीमेंट भी हुआ और असाइन भी हुआ। ठीक है, कितना हो गया सर 4 हो गया। इतना समझ में आया। अब क्या करो, पोस्ट को चेक करो। पोस्ट क्या कहता है, प्री असाइन पोस्ट में प्री हो चुका, असाइन हो चुका, देन पोस्ट पे आइए। पोस्ट पे आइए सर, पोस्ट का रूल क्या कहता है, आप सीधा वैल्यू को करो यूज। तो वैल्यू मैंने 4 ही यूज करी, क्या करी 4 ही यूज करी, बट मैंने क्या करा, मन में रख लिया। मन में क्या करा, 4 से कितना कर दिया, मन में करा 5। क्या करा, मन में कर दिया 5। क्यों, क्योंकि पोस्ट का काम होता है पहले असाइन देन इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मैंने असाइन करा कितना, यहाँ पे पोस्ट पे प्री था तो 4 हो गया, और प्री के बाद पोस्ट में जाने के बाद क्या होगा, सेम वैल्यू को असाइन करना है। तो असाइन करके कितना हुआ सर 4। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। चलिए प्रोग्राम को रन करते हो, ध्यान से समझते हो वैल्यू को। सॉरी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 आएगी, बिकॉज अपन ने क्या करा था, मन में रखा था 5। तो जो मन में रखा था वही फाइनल वैल्यू थी, तो वही आएगी, और बाकी 8 सही आया अपना। ठीक है, इस टाइप से दोनों साथ में वर्क करते हैं, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं एक्सप्रेशन, वैल्यू सेम रहेगी, एक्स प्लस प्लस, फिर प्लस रखते हैं, प्लस प्लस एक्स। चलिए ध्यान से समझते हैं, इस टाइप से रखते हैं फिर से वैल्यू। मन में क्या रखेंगे इसको बाद में चेक करेंगे, और यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे इनको भी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितने प्री हैं और कितने पोस्ट है। इस केस में मेरे पास कितने प्री आ रहे हैं सर, प्लस प्लस एक्स। कितने आ रहे हैं सर, प्लस प्लस एक्स, एक ये रहा और एक ये रहा। दो मेरे पास प्री आ रहे हैं और दो मेरे पास पोस्ट आ रहे हैं। तो ये रूल क्या कहता है, पहले प्री करो देन असाइन करो देन पोस्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्री को सॉल्व करूंगा। प्री को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे प्री को सॉल्व करेंगे तो 3 से कितनी हो जाएगी सर 4, और यही वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, यही वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्री में सॉल्व करूंगा सबसे पहले। यहाँ पे कितना करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले प्लस को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे प्लस को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे प्री से असाइन होने के बाद कितनी जाएगी सर 5। अब प्री के केस में क्या होगा सर, पहले सॉल्व देन असाइन। तो सॉल्व भी हुआ, कितना हुआ 4 से 5, और असाइन भी हुआ 5। ठीक है, अब आते हैं पोस्ट के पास। 5 ही वैल्यू पहले यूज होगी, क्या होगी सर 5 ही पहले यूज होगी। तो 5 कितनी यूज हो जाएगी, यहाँ पे 5 यूज आएगी। 5 के बाद मन में रखूंगा कितना, मैं मन में रखने वाला हूँ 5 को बढ़ा के 6। मन में क्या रखूंगा, 5 को बढ़ा के 6।
ठीक है, और वही अपडेटेड वाला 6 मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ। वही अपडेटेड वाला 6 मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूज़ करूँगा, और यहाँ रख दूंगा 6। क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा 6, और अब मन में क्या रखूंगा, मैं बढ़ाने के बाद इसको रखूंगा 7, क्योंकि फाइनल वैल्यू यहाँ पे पोस्ट असाइन हो चुकी है 6, बट बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगी तो कितनी होगी सर, 7 हो जाएगी। कितनी होगी सर, 7 हो जाएगी। तो मन में रखते हैं 7 और असाइन करते हैं 6। अब दोनों को प्लस करते हैं, 5 + 5 10, 10 + 6 16, और ये हो गया सर 20। तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 20, बट x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है क्या, लास्ट में मैंने मन में रखी थी 7, तो यहाँ पे आएगी सर 7। चलिए देखते हैं अच्छे से क्या हमने सही सॉल्व करा है। चलिए देखिए, 7 और 20 एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले आप प्री ढूंढेंगे, प्रोग्राम के अंदर प्री ढूंढे, एक प्री ये रहा, दूसरा प्री इसने सजेस्ट कर दिया, दो प्री हैं, तो सबसे पहले प्री को सॉल्व करेंगे। प्री को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप वैल्यू को इंक्रीज करो और आलसाल असाइन करो, इंक्रीज करो आलसाल असाइन करो। इंक्रीज हुई 3 से कितना 4, और असाइन हो गई 4। फिर यहाँ पे इंक्रीज हुई 4 से कितना 5, और असाइन हो गई 5। फिर क्या करो, पोस्ट सॉल्व करो। पोस्ट का रूल क्या कहता है, पहले आप यूज करिए, असाइन करिए, देन इंक्रीमेंट करना मन में। तो मैंने क्या करा, 5 जो यहाँ पे आई थी वही वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज करी और असाइन कर दी 5, बट मन में कितना कर लिया उसको 6, और वही अपडेटेड मन वाला 6 मैंने किसको दे दिया, दूसरे वाले पोस्ट को। इसने भी यही बोला कि पहले मुझे वैल्यू दे दो, आप मन में रख लेना उसको 7। तो मैंने इसको वैल्यू दे दी 6, और मन में कितना रख लिया सर, 7 रख लिया, मन में रख लिया सर 7। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू सॉल्व होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सभी सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ डिक्रीमेंट। चलिए डिक्रीमेंट x, फिर प्लस 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 लेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और लिखेंगे x माइनस माइनस। अब आया डिक्रीमेंट वाला केस। रूल सेम है, रूल सेम है, बस क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट की जगह। रूल सेम है, बस डिक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट की जगह। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट। क्या हो रहा है सर, प्री डिक्रीमेंट, एक ही प्री है। डिक्रीमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट डिक्रीमेंट करो और वैल्यू को करो असाइन। क्या करो, डायरेक्ट डिक्रीमेंट करो और वैल्यू को करो असाइन। प्री असाइन पोस्ट, ये वाला जो रूल है डिक्रीमेंट के केस में भी सेम चलेगा, लेकिन क्या होगा, पहले प्री सॉल्व होगा देन पोस्ट सॉल्व होगा। ठीक है, समझते हैं आगे क्या होगा, पहले प्री सॉल्व होगा देन पोस्ट सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा 2, 3 से, और यही हो जाएगा यहाँ पे असाइन। और फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे, और प्लस करने के बाद पोस्ट को सॉल्व करेंगे। पोस्ट का काम क्या होता है, सीधा वैल्यू को असाइन कर दो। तो मेरे पास वैल्यू कितनी थी 2, मैंने उसी को असाइन कर दी, बट मन में कितना कर लिया, मन में कर लिया मैंने डिक्रीमेंट करके उसको 1। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, क्योंकि मन में आ चुका है 1। लेकिन y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 2 4। क्या आएगी सर, 2 + 2 4। डिक्रीमेंट के केस में x की वैल्यू कम आती है और y की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आती है। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है यहाँ पे 4। इस टाइप से वर्किंग चलने वाली है। अब समझ में आ गई होगी सभी को। तो अपन क्या करते हैं, वैल्यूज़ को चेंज करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा के देखते हैं बहुत सारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। चलिए माइनस माइनस एक्स, फिर से लगाएंगे प्लस, माइनस माइनस एक्स। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ इनको हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। चलिए वैल्यू मेरे पास कितनी है सर, 6। कितनी है सर, 6। 6 से नहीं, 4 से स्टार्ट करते हैं, 6 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए 4 से स्टार्ट करेंगे। माइनस माइनस होने के कारण पहले प्री दिख रहा है तो प्री सॉल्व होगा। प्री सॉल्व होने के बाद 4 से कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। फिर कौन दिख रहा है, प्री, एक और प्री ये रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 3 से कितना कर देंगे इसको 2, और वही असाइन भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगी सर 1। अब 1 आ चुकी है, 1 आई है अपडेटेड वैल्यू मेरे पास लास्ट। ठीक है, अब लास्ट में जाएगा यहाँ पे पोस्ट के पास। क्या जाएगा, लास्ट में जाएगा यहाँ पे पोस्ट के पास। पोस्ट पे पास जाने के बाद क्या बोलेगा सर, वो बोलेगा कि मुझे जो 1 था वो दे दो, और बाद में आप अपने मन में क्या कर लो, इसको कर लो माइनस माइनस 0। तो मन में मैंने क्या करा, इसको 0 कर दिया। मन में हुआ 0, बट हुआ क्या, यहाँ पे असाइन हुआ है 1। अब ध्यान से देखेंगे कितना होगा, 2 + 1 3, और एक 4, और 4 और प्लस 3 7। तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 7, और x की वैल्यू मन में कितनी हो चुकी थी फाइनल, 0। इस टाइप से इस प्रोग्राम को करना है यहाँ पे सॉल्व। चलिए ध्यान से देखेंगे, 0 और 7 इस टाइप से वर्किंग होने वाली है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन में आपको सॉल्व करना है और लेके आना है होमवर्क में टास्क की तरह, और मुझे कमेंट में आंसर भी बताना है। ठीक है, चलिए लेते हैं इसको प्लस, यहाँ पे इसको भी कर देते हैं प्लस, और इन दोनों के लेते हैं माइनस,
और वैल्यू रहेगी यहाँ पे मेरे पास 3। ध्यान से देखेंगे सभी। इस प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। सभी नोट कर ले इस प्रोग्राम को और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, इस टाइप से प्री और पोस्ट सॉल्व होने वाले हैं। चलिए, ये हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू को बड़ा करते हैं, बड़ा 6 लेते हैं। यहाँ पे लगाते हैं माइनस माइनस, यहाँ पे लगाते हैं माइनस माइनस, यहाँ पे लगाते हैं प्लस प्लस, यहाँ पे लगाते हैं पोस्ट में माइनस माइनस, पोस्ट में माइनस माइनस, और इसको रहने देते हैं ऐसा ही। चलिए, एक ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से वैल्यू को चेंज करते हैं। वैल्यू लेता हूँ मैं 5, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं प्लस प्लस, यहाँ पे इसको करते हैं पोस्ट प्लस प्लस, यहाँ पे इसको रहने देते हैं माइनस माइनस, यहाँ पे इसको भी इसको कर देते हैं पोस्ट माइनस माइनस, और एक प्लस करके नॉर्मल एक्स। अब आप बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं। इस नॉर्मल एक्स की वर्किंग क्या होगी? जब आप प्री के बाद असाइन कर रहे होगे तो उस टाइम पे जो फाइनल वैल्यू चल रही होगी असाइन करते टाइम, उसी टाइम की जो वैल्यू होगी वही एक्स के पास असाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे प्री एक कितना दिख रहा है, प्री एक ही दिख रहा है, 4 आएगा 5। तो 5 के बाद कितना होगा यहाँ पे? 5 से कितना होगा? 6। 6 के बाद क्या होगा? असाइन होगा। यहाँ पे असाइन होगा ना, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 असाइन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप नॉर्मल पोस्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से वाली वर्किंग होने वाली। चलिए, वैल्यू को करते हैं चेंज। 2 के बाद यहाँ पे कितना करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस का एक्स। चलो, प्रोग्राम सेम रहेगा बाकी का, और यहाँ पे कर देते हैं प्लस 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 एक्स। चलिए, ये प्रोग्राम भी आपको बनाना है कैसे भी करके। ठीक है, और एक और प्रोग्राम बनाना है आपको, जो कि लास्ट सिनेरियो हमारे पास, जिसकी तरह सिनेरियो तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट प्लस माइनस में इसी टाइप का कॉम्बिनेशन बन। अब वैल्यू बाय में नहीं जाएगी, वाई की जगह एक्स में जाएगी। तो जो फाइनल प्लस होके आएगा वो भी एक्स में जाएगा, जो माइनस होके आएगा वो भी एक्स में जाने वाला है। चलिए, ध्यान से देखेंगे सभी। इस टाइप से होने वाला है, बट इसको कर देते थोड़ा छोटा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा चला जाएगा। चलिए, इतना सॉल्व करेंगे आप सभी, माइनस करेंगे एक्स माइनस माइनस। इस प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? इस लेक्चर में बहुत सारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चंस ट्राई करे हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह जाते हैं या फिर कुछ नए क्वेश्चंस आप अपने एंड पे ट्राई करते हो और डाउट रह जाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। मैं आपके लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हूँ। और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, हैप्पी कोडिंग।